चना की फसल जब बढ़वार से निकलकर फूल और फल की अवस्था में जाती है, तभी पौधे की असली जरूरत शुरू होती है। इस समय अगर पोषण में थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो सीधा असर फूल गिरने, फल कम लगने और दाने छोटे रहने पर पड़ता है। बहुत से किसान मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन सही समय पर सही खाद नहीं देने की वजह से पूरी पैदावार नहीं ले पाते। ऐसे समय पर 005234 यानी मोनोपोटेशियम फॉस्फेट एक ऐसी खाद है जो चना की फसल में चमत्कारिक काम करती है। 005234 में नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसमें फॉस्फोरस 52% और पोटैश 34% शुद्ध रूप में मौजूद होता है। यही वजह है कि ये खाद फूल और फल की अवस्था के लिए सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है। चना की फसल में जब पौधा 35 से 40 दिन का हो जाता है, तब जड़ें पूरी तरह फैल चुकी होती है और पौधा फूल बनाने की तैयारी में होता है। इस समय अगर 005234 दिया जाए तो पौधे को सीधे सीधे ऊर्जा मिलती है। फॉस्फोरस पौधे की जड़ों को ताकत देता है और नई शाखाओं के निर्माण में मदद करता है। जब जड़ मजबूत होती है तो पौधा जमीन से ज्यादा पोषक तत्व खींच पाता है। चना की फसल में अक्सर देखा गया है कि ऊपर से पौधा हरा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जड़ कमजोर रहती है। 005234 का फॉस्फोरस जड़ों को इतना मजबूत करता है कि पौधा सूखे और ठंड दोनों को अच्छे से सहन कर लेता है। दूसरी तरफ पोटैश पौधे के अंदर भोजन के आवागमन को सही करता है। जो खाना पत्तियों में बनता है, वही खाना फूल और फल तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। अगर पोटैश की कमी हो तो फूल तो आते हैं, लेकिन टिकते नहीं हैं। 005234 में मौजूद पोटैश फूलों को झड़ने से रोकता है और फल बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। चना की फसल में एक बहुत बड़ी समस्या होती है फूल झड़ना। किसान कई बार समझ ही नहीं पाते कि फूल क्यों गिर रहे हैं। असल में ये समस्या पोषण की होती है, खासकर फॉस्फोरस और पोटैश की। 005234 का छिड़काव करने से पौधे के अंदर हार्मोन संतुलन सही होता है, जिससे फूल ज्यादा समय तक टिकते हैं और फल में बदल जाते हैं। 005234 का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये पूरी तरह पानी में घुलनशील होता है। चाहे आप ड्रिप से दें, टंकी में घोल बनाकर छिड़काव करें या फर्टिगेशन करें, ये बिना अवशेष छोड़े पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि इसका असर 3 से 4 दिन के अंदर दिखाई देने लगता है। पत्तियां ज्यादा चमकदार हो जाती हैं, पौधा ताजगी से भर जाता है और नई बढ़वार साफ नजर आती है। चना की फसल में जब दाना बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब पौधे को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इस समय 005234 देने से दाने भरपूर आकार के बनते हैं, दाना सिकुड़ता नहीं है और वजन भी अच्छा आता है। जिन किसानों ने सही समय पर 005234 का इस्तेमाल किया है, उन्होंने साफ देखा है कि एक एक फल में दाने की क्वालिटी बेहतर हुई है। 005234 ठंड के मौसम में भी बहुत फायदेमंद है। चना की फसल अक्सर ठंडी रातों और कोहरे से प्रभावित होती है। इस स्थिति में पौधे का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। 005234 पौधे के अंदर ऊर्जा संचार को बढ़ाता है, जिससे ठंड का असर कम होता है और पौधा सक्रिय बना रहता है। कई किसान पूछते हैं कि क्या 005234 से बीमारी भी कम होती है? सीधा सीधा कहें तो ये कोई दवा नहीं है, लेकिन जब पौधा पोषण से मजबूत होता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। मजबूत पौधा कीट और रोग दोनों का मुकाबला बेहतर तरीके से करता है। खासकर जड़ सड़न और कमजोरी से होने वाले रोगों में काफी राहत देखने को मिलती है। चना की फसल में 005234 का उपयोग करने से पौधे की ऊंचाई संतुलित रहती है, न ज्यादा लंबा न ज्यादा कमजोर। इससे पौधा गिरता नहीं है और कटाई के समय तक मजबूती से खड़ा रहता है। यही वजह है कि अंतिम समय में नुकसान कम होता है। अब बात करते हैं उपयोग के सही तरीके की। ज्यादातर किसान गलती यही करते हैं कि या तो कम मात्रा डाल देते हैं या गलत समय पर डालते हैं। 005234 का सबसे अच्छा समय फूल आने से ठीक पहले और फूल आने के समय माना जाता है। इस समय 1 एकड़ के लिए 005234 की 250 से 300 ग्राम मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है। अगर ड्रिप से देना हो तो मात्रा थोड़ी अलग हो सकती है। कुछ किसान इसे कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ मिलाकर छिड़काव करना चाहते हैं। ज्यादातर मामलों में ये मिलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जार टेस्ट जरूर करें। 005234 साफ और शुद्ध खाद होती है, इसलिए सही मिश्रण से ही पूरा फायदा मिलता है। जो किसान ज्यादा पैदावार चाहते हैं, उनके लिए 005234 एक निवेश की तरह है, खर्च की तरह नहीं। इसकी लागत थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन जब फसल तैयार होती है और दाना भरपूर मिलता है, तब वही खर्च कई गुना होकर वापस आता है। यही वजह है कि प्रगतिशील किसान इस खाद को अपनी फसल योजना में जरूर शामिल करते हैं। 005234 से चना की फसल में एक रूपता आती है, मतलब खेत में जहां जहां पौधे कमजोर थे, वहां भी सुधार दिखाई देता है।
इससे पूरी फसल एक जैसी पकती है और बाजार में माल की कीमत भी अच्छी मिलती है। व्यापारी भी ऐसे माल को पसंद करते हैं जिसमें दाने का आकार और रंग एक जैसा हो। अगर आपकी मिट्टी में पहले से फास्फोरस की कमी है तो 005234 और भी ज्यादा असर दिखाता है। खासकर हल्की मिट्टी और रेतीली जमीन में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वहीं भारी मिट्टी में भी ये पौधे को संतुलित पोषण देता है। अंत में यही कहेंगे कि चना की फसल में अगर आप फूल और फल की अवस्था पर सही पोषण देना चाहते हैं तो 005234 एक भरोसेमंद विकल्प है। सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से दिया गया 005234 आपकी फसल को मजबूत बनाता है, फूल झड़ने से बचाता है और पैदावार को साफ तौर पर बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आपको अब तक दी गई जानकारी काम की लग रही है और आप भी अपनी चना की फसल से ज़्यादा पैदावार और अच्छा दाम लेना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और इसे उन किसान भाइयों तक शेयर करें जो सही जानकारी के अभाव में नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम खेती की वही बातें बताते हैं जो सीधे आपकी फसल और आपकी कमाई से जुड़ी होती हैं। अब तक आपने जाना 005234 के फायदे कि फूल और फल की अवस्था में ये खाद चना की फसल के लिए क्यों ज़रूरी है। अब आगे हम बात करेंगे एक और बेहद ज़रूरी खाद की, 00050 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश की, जो दाना भरने, वजन बढ़ाने और क्वालिटी सुधारने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपकी फसल की असली कमाई तय करने वाली है। चना की फसल में जब फल लगने लगते हैं और दाने भरने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है पोटाश की। बहुत सारे किसान शुरुआत की खाद पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन आखिरी समय की खाद को हल्के में ले लेते हैं। यही वजह है कि फसल देखने में अच्छी लगती है, लेकिन दाने छोटे रह जाते हैं या वजन कम आता है। ऐसे समय पर 00050 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश चना की फसल के लिए वरदान साबित होता है। 00050 में नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं होता, लेकिन इसमें 50% शुद्ध पोटाश और सल्फर मौजूद होता है। पोटाश पौधे के अंदर बने हुए भोजन को सही जगह तक पहुंचाने का काम करता है। चना की फसल में जो दाना बनता है, उसका आकार, वजन और चमक पूरी तरह पोटाश पर निर्भर करती है। अगर पोटाश की कमी हो जाए तो दाना सिकुड़ जाता है और बाजार में सही भाव नहीं मिल पाता। चना की फसल में अक्सर देखा गया है कि फल तो काफी लग जाते हैं, लेकिन दाने पूरी तरह भर नहीं पाते। इसका मुख्य कारण पोटाश की कमी होता है। 00050 का इस्तेमाल करने से पौधे के अंदर भोजन का प्रवाह तेज हो जाता है और हर फल तक भरपूर पोषण पहुंचता है। इससे दाने मोटे, भारी और चमकदार बनते हैं। 00050 का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें क्लोरीन नहीं होता। यही वजह है कि ये चना जैसी दलहनी फसल के लिए बहुत सुरक्षित माना जाता है। क्लोरीन वाली पोटाश खाद कई बार पौधे को नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन एसओपी में ऐसा कोई खतरा नहीं रहता। इससे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब नहीं होती। चना की फसल में सल्फर की भूमिका भी बहुत अहम होती है। 00050 में मौजूद सल्फर दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। यही कारण है कि एसओपी देने से चने का स्वाद भी बेहतर होता है और दाल बनने के बाद रंग भी अच्छा आता है। जिन किसानों ने एसओपी का सही उपयोग किया है, उनका माल मंडी में अलग ही पहचान बनाता है। जब चना की फसल दाना भरने की अवस्था में होती है, तब मौसम का थोड़ा सा उलटफेर भी नुकसान कर सकता है। ठंडी हवा, हल्की पाला या नमी की कमी से दाने का विकास रुक जाता है। 00050 पौधे की सहन शक्ति बढ़ाता है। पोटाश पौधे के अंदर पानी का संतुलन बनाए रखता है, जिससे फसल तनाव में भी ठीक से काम करती रहती है। 00050 का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये पौधे को जल्दी पकने में मदद करता है, लेकिन पकने की प्रक्रिया को खराब नहीं करता। दाने एक समान पकते हैं, जिससे कटाई के समय नुकसान कम होता है। खेत में हरे पीले पौधों का फर्क कम दिखाई देता है और पूरी फसल एक साथ तैयार होती है। चना की फसल में एसओपी का असर पत्तियों पर भी साफ दिखाई देता है। पत्तियां ज्यादा मजबूत, मोटी और स्वस्थ बनती हैं। इससे पौधा लंबे समय तक हरा बना रहता है और दाने भरने तक पूरा सहयोग करता है। कमजोर पत्तियों की वजह से जो दाना अधूरा रह जाता है, वो समस्या एसओपी से काफी हद तक खत्म हो जाती है। 00050 से पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जब पौधे में पोटाश की मात्रा सही रहती है, तो फफूंद और बैक्टीरिया का असर कम देखने को मिलता है। खासकर झुलसा, सूखना और दाने का काला पड़ना जैसी समस्याओं में काफी राहत मिलती है। ये कोई दवा नहीं है, लेकिन पोषण के जरिए पौधे को मजबूत बनाता है।
अब अगर बात करें सही समय की, तो 00050 का सबसे अच्छा उपयोग दाना भरने की शुरुआत में माना जाता है। जब फल साफ दिखाई देने लगे और दाने बनने शुरू हों, उसी समय एसओपी का छिड़काव करना सबसे फायदेमंद रहता है। इस समय दिया गया पोटाश सीधे दाने के वजन और क्वालिटी पर असर डालता है। छिड़काव की बात करें तो 1 एकड़ के लिए 00050 की 300 से 400 ग्राम मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है। अगर ड्रिप से देना हो तो मात्रा और समय स्थानीय सलाह के अनुसार थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है। ध्यान रहे कि धूप तेज होने पर छिड़काव न करें, सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा रहता है। कई किसान पूछते हैं कि क्या 00050 को कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ मिलाया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में ये मिलाया जा सकता है, लेकिन हमेशा जार टेस्ट करना जरूरी होता है। सही मिश्रण से ही पूरा फायदा मिलता है, वरना असर कम हो सकता है। 00050 का असर धीरे धीरे लेकिन मजबूत होता है। ये तुरंत हरा भरा तो नहीं दिखाता, लेकिन दाने के अंदर जो काम करता है वही असली फायदा देता है। कटाई के समय जब तौल होती है, तब किसान को इसका असली लाभ समझ में आता है। जो किसान एक्सपोर्ट क्वालिटी या मंडी में ऊंचे दाम वाला चना उगाना चाहते हैं, उनके लिए एसओपी बहुत जरूरी है। दाने की चमक, साइज और एक रूपता बाजार में सीधा भाव बढ़ाती है। यही वजह है कि बड़े किसान और प्रगतिशील किसान एसओपी को आखिरी स्टेज की अनिवार्य खाद मानते हैं। 00050 मिट्टी की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसमें मौजूद सल्फर मिट्टी में पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में मदद करता है। इससे अगली फसल को भी फायदा मिलता है। यानी एक बार दिया गया एसओपी सिर्फ चना ही नहीं, जमीन को भी फायदा पहुंचाता है। अगर आपकी जमीन में पहले से पोटाश की कमी है, तो एसओपी का असर और भी ज्यादा दिखाई देता है। हल्की मिट्टी, रेतीली जमीन और बार बार सिंचाई वाले खेतों में पोटाश जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसे खेतों में 00050 बहुत जरूरी हो जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि चना की फसल में अगर आप सिर्फ फूल तक ही ध्यान देंगे और दाने के समय पोषण नहीं देंगे, तो पूरी मेहनत अधूरी रह जाएगी। 00050 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश दाने की असली ताकत है। सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से दिया गया एसओपी दाने को भारी बनाता है, क्वालिटी बढ़ाता है और किसान की आमदनी में सीधा इजाफा करता है।